श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष घुल जाते हैं। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम तथा अन्य विवेकीजन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सुरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गई। देवी सूक्तम। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्व देव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अन्न आदि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया, देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव हैं। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते उनका विनाश अवश्यंभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा के दर्शन कराती हूँ। ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ।
मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित है। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्तोत्र। हे देवी, मुझे मंत्र, यंत्र, स्तुति, आह्वान, ध्यान, मुद्रा करना आदि का ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपका भजन ही करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञान, दरिद्रता और विरह में लिप्त हूँ। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी स्थान देने की कृपा करें। मेरा उद्धार करने की कृपा करें। पृथ्वी की भांति अपने पुत्रों का सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध क्षमा करें। मेरा कभी त्याग न करें। हे जगत माता, मैं तुम्हारी आराधना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रही तो मैं पेट ही भरता रहूंगा। स्वापाकी, जलपाकी, माधुपाकी होकर भी निशक्षित बना रहूंगा। हे जन्नी, जपनीय जप विधियों का ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है? चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाले, जटाधारी, कंठ में सर्पों की माला डाले पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए तीनों लोकों का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करता रहूं, मेरी यही इच्छा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा जन्म सफल हो जाए। हे दुर्गे, दयानिधे, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो, अपराधी होते हुए भी। हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित न रह जाऊं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझे वैसा मेरे साथ व्यवहार करें। सिद्धकुंजिका स्तोत्र। शिव स्वरूपिणी, मधुकैटभ नाशिनी, महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ए रूप से जगत की उत्पत्ति, हिम रूप से पालन करने वाली, क्लीम रूप से सहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवार्ण मंत्र स्वरूप वाली है जगदम्बा। आपको नमस्कार है। धाधी धू स्वरूप धूर्जटी की पत्नी, वावीवूर्ण स्वरूप वाणी की अधीश्वरी, सरस्वती, क्राक्री कोण रूपिणी कालिका, शान शीशु स्वरूपिणी शांति देवी, मेरा कल्याण करें। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं
तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं, उनको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारण भूता ईश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करें तथा सभी विपत्तियों का नाश करें।